हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म फोर्ट्रेस स्नाइपर्स आई की, जो कि ब्रूस विलिस की काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन मूवी है। इस फिल्म को अच्छे से समझने के लिए आपको इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट फोर्ट्रेस के वीडियो को ज़रूर देखना होगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में देखने मिल जाएगा, तो पहले आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, या तो फिर आप हमें सुपर थैंक्स भी दे सकते हो, जिसका ऑप्शन आपको नीचे देखने मिलेगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर चेक करें। तो बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत रशिया में पहली फिल्म की घटनाओं के 2 हफ्तों के बाद होती है और वहाँ हमें फ्रेड की वाइफ साशा नजर आती है, जो कि काफी कमजोर और दुखी होती है। और वहाँ रशियंस गुंडे आगे बढ़ते हैं और वो लोग फ्रेड को भेजने के लिए साशा का वीडियो बनाने लगते हैं, जिसमें वो लोग उसे टॉर्चर करने लगते हैं। और वहाँ साशा काफी चिल्लाती है और वहीं पर रॉबर्ट आकर एक गुंडे को मार देता है और फिर वो दूसरे के पास आकर उसे चाकू से मारता है और वहाँ एक गुंडा उसे गोली मारता है, तब रॉबर्ट उसे चाकू से मार देता है और फिर साशा को लेकर वो वहाँ से निकलता है। और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर कुछ हफ्तों के बाद साशा फोर्ट्रेस में होती है, जिसमें वो अपने साथ हुए हादसों के चलते सो नहीं पाती। और फिर फोर्ट्रेस कैंप में सब लोग अपने सामान को भरकर वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं और वहाँ बाकी लोग भी मिलिट्री का सामान भरते हैं, जिसमें वहाँ कैट सभी सामान को संभाल कर रखने कहती है। और वहाँ पॉल और वो बात करते हैं और वहाँ साशा भी आती है, जिसमें अभी भी उसे बुरे सपने आते हैं ये वो बताती है। और वो काफ़ी मुसीबतों से जा रही है ये कैट समझती है और वो उसे कुछ चाहिए तो बताने कहती है, जिसमें साशा को वहाँ से रोबोट से मिलना होता है। तब वहाँ पॉल उसे दूसरी तरफ जाने कहता है और तब साशा वहाँ से निकलती है। और फिर कैट और पॉल उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें उसे बचाने वाला और उसके पति को मारने वाला दोनों रॉबर्ट ही होते हैं। और ये चीज़ काफ़ी अजीब होती है। और फिर वो लोग काम में लग जाते हैं और वहाँ दोनों किस करते हैं और वहीं पर एक लड़की को कुछ बॉम्ब्स भी दिखते हैं। तब वहाँ कैट उसे संभल कर दूसरी तरफ रखने कहती है और दूसरी ओर मेडिकल रूम में साशा आगे बढ़ती है और वहाँ पर वो रॉबर्ट से मिलती है, जिसमें वो गोली लगने के कारण घायल होता है और इसलिए उसका इलाज चल रहा होता है। और वहाँ साशा वो कैसा फील कर रहा है ये पूछती है, जिसमें वहाँ रॉबर्ट को काफ़ी बोर होता है और वहाँ साशा उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलती है, जिसमें रॉबर्ट की वो जिम्मेदारी थी ये वो बताता है। साथ ही वो फ्रेड को मारने के लिए भी माफ़ी मांगता है। और वहाँ रॉबर्ट को याद आता है कि 1 महीने पहले फ्रेड फोर्ट्रेस के बाहर अपने आदमी चैट के मरने से दुखी था और वहाँ रॉबर्ट उसे मारता है और वहाँ फ्रेड अपना चाकू फेंक कर हार मान लेता है और वो उसकी पत्नी को रशियन से छुड़ाने कहता है, जिसमें रॉबर्ट उसे हाँ बोलकर वहीं पर मार देता है। और फिर वहाँ साशा उसे संभल कर रहने कहती है और फ्रेड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था ये भी वो बताती है। और वहाँ रॉबर्ट उसे अपना ख्याल रखने कहता है, जिससे वो भी अपने बुरे ख्यालों से बाहर आ सके, जिसमें वक्त के साथ सब ठीक होगा ये साशा बताती है और वो वहाँ से निकलती है। दूसरी तरफ कैट पॉल के पास आती है और वो उसे बताती है कि उसकी माँ वहाँ पर आ रही है, जिसमें वहाँ की जानकारी उसे मिली थी और तब वो डर गई है और अब वो वहाँ पर आना चाहती है, जिसमें पॉल उनसे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होता है। और वहाँ जॉन उन्हें लेने गया है ये कैट बताती है। और फिर एयरपोर्ट पर हमें जॉन नजर आता है और वहाँ कैट की माँ कैरोल आती है, जिसमें जॉन उनकी काफ़ी तारीफ करता है और वहाँ कैरोल खुश होती है। और वहाँ कैरोल उसे अपनी बेटी जॉय से मिलाती है और वहाँ जॉन केट का फ्रेंड है ये बताता है। और फिर वो लोग वहाँ से सामान लेकर निकलते हैं, जिसमें फ़्लाइट काफ़ी अच्छी रही ये कैरोल बताती है और वो लोग कार में आगे बढ़ते हैं। और फिर वहाँ कैरोल जॉन से हादसे के बारे में पूछती है, जिसमें वो बताता है कि वो पहले मिलिट्री में था और फिर वो वहाँ पर काम करने लगा था, जिसमें फोर्ट्रेस काम करने के लिए काफ़ी बेहतरीन जगह है। लेकिन पिछले महीने का हादसा काफ़ी खतरनाक था, लेकिन वो सभी लोग सही सलामत बच गए थे और ये सब रॉबर्ट के चलते ही हुआ था, जिसमें कैरोल इस चीज़ से थोड़ी शांत होती है, लेकिन वो अपनी बेटी की ऐसी जगह पर काम करने से थोड़ी सी दुखी है ये बताती है। और वहाँ वो सबसे बेस्ट है ये जॉन बोलता है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ रॉबर्ट एक ऑफिसर को फ़ोन लगाकर उससे बात करता है और वो उसके काम के बारे में पूछता है, जिसमें वो ऑफिसर बहुत ही जल्दी उसका काम खत्म कर देगा ये बताता है। तब रॉबर्ट खुश होता है और फिर कार में जॉन फोर्ट्रेस के बाहर पहुंचता है और वो लोग गेट पर आते हैं और वहाँ से गार्ड उन्हें गेट को ओपन करता है। तब जॉन आगे बढ़ता है और फिर वो लोग अंदर की तरफ आते हैं और वहाँ से तीनों सिक्योर कैबिन की तरफ अंदर घुसते हैं और फिर तीनों अंदर कैबिन में आते हैं और वो जगह 1 हफ्ते पहले काफ़ी खूबसूरत थी ये जॉन बताता है। और
फिर वो लोग ऑफिस में पहुंचते हैं और वहाँ कैट कैरोल से मिलती है और वहाँ जॉय भी आई होती है। तब वहाँ कैट उससे भी मिलकर खुश होती है और फिर वहाँ पॉल आता है और वो भी कैरोल से मिलता है, जिसमें पॉल उसे काफ़ी पसंद आता है और फिर पॉल जॉय से मिलता है और फिर वहाँ कैट सबको अपने रूम में जाने कहती है और वहाँ कैरोल को उस जगह को देखना होता है। तब वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर कैट आकर रॉबर्ट से मिलती है और वहाँ वो उसे कैरोल से मिलाती है, जिसमें रॉबर्ट काफ़ी खुश होता है और कैट काफ़ी स्मार्ट और तेज़ है ये वो बताता है। और फिर कैरोल और रॉबर्ट बात करते हैं और वहाँ कैरोल उसके लिए चिंतित होती है और फिर रॉबर्ट को 1 महीने पहले की चीज़ याद आती है, जिसमें चैड नाम का गुंडा पॉल और कैट को लेकर गया था और वहाँ पॉल नीचे गिरता है। तब चैड उसकी मदद करने जाता है और वहाँ कैट उसे मारती है और फिर वो पॉल को आज़ाद कर देती है और तब वहाँ चैड और पॉल दोनों लड़ते हैं और फिर वहाँ पॉल को चैड गिरा देता है। तब कैट चैड को मारने जाती है और वहाँ चैड उसे पकड़ लेता है और वहाँ पर कैट काफ़ी तड़पती है और वहीं पर पॉल पत्थर से चैड को मारता है और वहीं पर उसे बेहोश कर देता है और वहाँ कैट सबसे बहादुर है ये रॉबर्ट बताता है। और फिर सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ सब लोग खुश होते हैं, जिसमें वहाँ पॉल सबको खाना एंजॉय करने कहता है और वहाँ साशा थकी हुई है ये बताकर वो सोने जाती है और फिर वहाँ जीनी पास्ता मंगवाती है, जिसमें वहाँ सब लोग खुश होते हैं और वहाँ कैरोल साशा के बारे में पूछती है, जिसमें वो काफ़ी मुसीबतों से गुजरी है ये पॉल बताता है, जिसमें उसके पिता रॉबर्ट ने उसे रशियन गुंडों से छुड़ाया होता है। दूसरी तरफ साशा फोर्ट्रेस के बाहर एक जगह पर आती है और वहाँ उस पर कैमरा से नज़र रखी जाती है। तब वो वहाँ टॉर्च से सिग्नल देती है और अंदर जॉय और पॉल अपने प्लेट साफ कर रहे होते हैं और वहाँ कैरोल बताती है कि पॉल काफ़ी अच्छा है, जिसमें वहाँ कैट खुश होती है, जिसमें वो पॉल के साथ काफ़ी खुश है ये बताती है और वहाँ वो अपनी कंपनी का काम यहीं से करता है, जिसमें वो लोग यहाँ से निकलने के बाद अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे ये कैट बताती है और वहाँ जॉय कैट को मिस करती है ये कैरोल बताती है और फिर कैरोल कल कैट से काम की बात करेगी ये बोलकर वो सोने जाती है और फिर रात को एक ड्रोन से फोर्ट्रेस पर नजर रखी जाती है और फिर अंदर जॉन जीनी के पास आता है, जिसमें वो एक बुक पढ़ रही होती है और वहाँ वो उसके खाने की तारीफ करती है जो कि जॉन ने बनाया था और वहाँ जॉन इस जगह से बाहर निकलना चाहता है ये बताता है, जिसमें अब उसे बाहर की दुनिया में घूमना होता है और वहाँ जीनी भी यही सोचती है ये बताती है, जिसमें वो छोटी थी तब अपने पिता के साथ काफ़ी ज़्यादा घूमा करती थी ये बोलती है और वहाँ जॉन उसे अपने साथ पेरिस चलने कहता है, जिसमें वहाँ जीनी हाँ बोलती है और वो भी उसे पसंद करती है ये बताती है और फिर दोनों किस करते हैं। अगले दिन सुबह रॉबर्ट को खाना पसंद नहीं आता और वहीं पर पॉल आ जाता है, जिसमें यहाँ से बेहतर तो रशिया की जेल का खाना होगा ये रॉबर्ट बोलता है। तब वहाँ पॉल हंसता है और वो कैसा फील कर रहा है ये पॉल पूछता है, जिसमें रॉबर्ट ठीक है ये बताता है और उन लोगों को साथ में और भी वक्त गुजारना होता है, जिसमें रॉबर्ट पॉल को आगे के बारे में पूछता है और वहाँ पॉल बताता है कि वो कैट को पसंद करता है और वो उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है, जिसमें रॉबर्ट इस चीज़ से खुश होता है और वो बताता है कि कैट काफ़ी अच्छी है और वो दोनों उसे उसकी पत्नी की याद दिलाते हैं, जिसमें वो उसे एक बेहतर पति बनने कहता है, जिसमें पॉल हाँ बोलता है और फिर मेन गेट पर गार्ड आगे बढ़ता है और वहीं पर वो अपने साथी को देखने जाता है जो कि मरा हुआ होता है और वहीं पर एक गुंडा उस पर हमला करता है और वहाँ पर दूसरे लोग आकर उसे मार देते हैं। दूसरी तरफ अंदर कैट वहाँ से निकलने तैयार होती है और वहाँ पॉल भी आता है और दोनों निकलने के लिए तैयार होते हैं, जिसमें आज वो लोग उस जगह को देखने जाने वाले होते हैं और वहाँ बाकी लोग भी आते हैं। तब वहाँ सब लोग मिलते हैं और वहाँ जॉन काफ़ी एक्साइटेड होता है और वहाँ जॉय को वॉशरूम जाना होता है। तब वो वहाँ से निकलती है और वॉशरूम में आती है। दूसरी तरफ से सारी गाड़ियाँ आगे बढ़ती हैं और उनमें से गुंडे निकलते हैं और वो लोग फोर्ट्रेस के गार्ड्स को मारने लगते हैं और इस चीज़ की आवाज़ अंदर पॉल को आती है और वॉशरूम में भी जॉय को एक रास्ता दिखता है। तब वहाँ पर गुंडे अंदर घुसते हैं और वहाँ सब लोग अंदर ऑफिस में आते हैं और वहाँ सबको बंदी बना लेते हैं और वहाँ एक सैम नाम का गुंडा कैट के पास आता है और वो उससे बदतमीजी करता है। तब वहाँ पॉल उसके पास आकर उसे मारता है और उसकी गन ले लेता है और वहाँ बाकी लोग उसे गन नीचे डालने कहते हैं। तब पॉल गन को नीचे रख देता है और वहाँ जीनी भागने जाती है और वहीं पर गुंडे उसे मार देते हैं और वहाँ जॉन जीनी के मरने से काफ़ी दुखी होता है और फिर जो
जॉय बाथरूम में से खुफिया रास्ते से आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ रॉबर्ट के रूम में फ्रेड आता है और वो उसे देखकर खुश है ये बताता है। तब वहाँ रॉबर्ट दुखी होता है और उसने उसे काफ़ी मिस किया ये फ्रेड बोलता है। और वहाँ रॉबर्ट भी सेम बोलता है, जिसमें वो लोग कभी भी अलग नहीं हो सकते ये फ्रेड बताता है। और वहाँ रॉबर्ट पॉल के बारे में पूछता है, जिसमें फ्रेड उसे थोड़ा सा और आराम करने कहता है। दूसरी तरफ फ्रेड ऑफिस में आता है और वहाँ वो मरी हुई जीनी को देखकर दुखी होता है ये बताता है। और वहाँ पॉल उसे देखकर चौंक जाता है, जिसमें वहाँ फ्रेड उसे सरप्राइज बोलता है। और वो वहाँ साशा से मिलता है और वो कैरोल को देखता है और अब सब ठीक है ये वो साशा को बोलता है। और वहाँ साशा सबको सॉरी बोलती है, जिसमें वहाँ फ्रेड उसे मना करता है। और वहाँ साशा उसे किसी को भी नहीं मारने कहती है, जिसमें फ्रेड इस बारे में सोचेगा ये बताता है। और फिर वो पॉल के पास आता है, जिसमें अब उसे उसका बदला चाहिए होता है, जिसमें उन लोगों ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, साथ ही उसे उसके पैसे भी चाहिए होते हैं। और वहाँ वो चैट को बुलाता है और वहाँ चैट भी जिंदा होता है और वो आकर पॉल को मारता है और वहाँ कैट को लेकर निकलता है। और वहाँ साशा उसे शांत होने कहती है, जिसमें फ्रेड बताता है कि उसे उस पर भरोसा करना होगा। और फिर फ्रेड वहाँ से आगे बढ़ता है और वहाँ से सब लोगों को वो लोग अलग अलग कर देते हैं। और फिर एक रूम में कैट को बांधकर उसे कैमरे में से दिखाया जाता है और दूसरी तरफ पॉल एक जगह पर बंधा हुआ होता है और वहाँ फ्रेड भी होता है, जिसमें पॉल कैट के बारे में पूछता है। और वहाँ फ्रेड अपना चाकू दिखाता है और वो वही फील कर रहा है ये बताता है, जिसमें वहाँ फ्रेड के हैकर जैक ने वहाँ पर कंप्यूटर रेडी कर लिया होता है। और वहाँ फ्रेड पॉल को बताता है कि उसे अपने काम पर लगना होगा, जिसमें उसे उसके पैसे चाहिए। और वहाँ पॉल बताता है कि उसके पैसे अब कंपनी के अकाउंट से गायब हो चुके होंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बड़ा अमाउंट घुमाया था और गवर्नमेंट ने उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। जिसमें वहाँ फ्रेड हंसता है और वो बताता है कि ये चीज़ उसके हैकर ने उसे बताई थी और जैक ने उसके अकाउंट को देखा था, जिसमें पैसे गायब नहीं हुए बल्कि अकाउंट में ही है और सिर्फ वो अकाउंट लॉक हो चुका है। जिसमें पॉल उसके हैकर को अकाउंट खोलने कहता है, जिसमें वो ये नहीं कर पा रहा ये फ्रेड बताता है। और वो अकाउंट को खोलने के लिए पॉल को बोलता है और वो उसे कैट का वीडियो दिखाता है। तब वहाँ पॉल दुखी होता है और वहाँ साशा ये देखती है, जिसमें उसे उसके रशिया की जेल की याद आती है। तब वो काफ़ी दुखी होती है और वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ दो गुंडे जॉन को लेकर आगे बढ़ते हैं, जिसमें वो लोग जॉन को उसके बारे में पूछते हैं, जिसमें वहाँ वो बताता है कि वो पहले आर्मी में था और वहाँ वो गुंडे पहले मरीन्स में थे ये बताते हैं, जिसमें वो लोग उसे मारने वाले होते हैं। और फिर कैरोल को रॉबर्ट के साथ रखा जाता है और वहाँ कैरोल फ्रेड के बारे में पूछती है, जिसमें रॉबर्ट बताता है कि उनके पास फ्रेड के पैसे थे और वो अब वापस लेने आया है। दूसरी तरफ पॉल अपने अकाउंट को ओपन करता है, जिसमें उसे $3 मिलियन दिखते हैं और वहाँ वो फ्रेड को दिखाता है और उसके बाकी पैसे कहाँ पर है ये फ्रेड पूछता है, जिसमें उसे उसका पूरा पैसा चाहिए होता है। और वहाँ पॉल बताता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, शायद गवर्नमेंट के लोगों ने उसके अकाउंट को देखा होगा और उनमें से किसी ने उन पैसों को निकाल लिया होगा और अगर वो गलत हुआ तो फ्रेड उसे और कैट को मार देगा ये बोलता है। और वहाँ वो पैसे को ट्रांसफ़र करने कहता है, जिसमें पॉल पैसे ट्रांसफ़र करने लगता है और वहीं पर पॉल को बाथरूम जाना होता है। तब उसके साथ एक गुंडा वहाँ से आगे बढ़ता है और वो बाथरूम में अंदर आने पर पॉल उसे पूछता है कि पकड़ेगा क्या। तब वहाँ गुंडा उसे छोड़ देता है और पॉल दरवाजे को लॉक कर देता है और फिर पॉल को वहाँ पर खुफिया रास्ता दिखता है। तब वो वहाँ से आगे बढ़ता है और कुछ वक्त तक वो बाहर नहीं आता। तब वहाँ गुंडा दरवाजे को तोड़कर अंदर आता है और फिर वो भी खुफिया रास्ते से आगे बढ़ता है। और फिर जॉन को लेकर दो गुंडे एक जगह पर आते हैं और वहाँ उसे झुकने कहते हैं, जिसमें वहाँ जॉन को एक खिल्ला दिखता है। तब वो झुकता है और उस खिल्ले में अपनी रस्सी लगाकर वो आज़ाद होने चाहता है और वहाँ गुंडे उसे मारने जाते हैं। और तब तक जॉन आज़ाद होकर वहीं पर दोनों को पकड़ पकड़ कर मारता है और दोनों को खत्म करके लटका देता है। दूसरी तरफ पॉल एक कमरे में आता है और वहाँ गार्ड भी आकर पॉल को एक बेहोशी का इंजेक्शन मारता है और फिर वो उसके पास आता है। तब वहाँ पीछे से जॉय आकर उसे मारकर बेहोश कर देती है और फिर पॉल जॉय को वहाँ से कैट को बचाने कहता है, जिसमें उसने वीडियो में कैट के पीछे एक पेंटिंग के कमरे को देखा था और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। तब जॉय उसे लेकर वहाँ पर एक जगह पर छुपा देती है और वहाँ से वो आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ चैट के पास कैट बंदी होती है और वहाँ पर सैम आता है और चैट को फ्रेड ने बुलाया ये बोलता है, जिसमें चैट चौंक जाता है और वहाँ सैम उसे निकलने कहता है। तब चैट फ्रेड से बात करने चाहता है और वहीं पर सैम उसे मारकर बेहोश कर देता है और फिर वो कैट के पास आता है और उसकी बॉडी की तारीफ करता है और फिर वो कैमरे को भी बंद कर देता है।
दूसरी तरफ जैक और फ्रेड पीसी देखते हैं जिसमें वहाँ काम चल रहा होता है। ये जैक बताता है और वहाँ फ्रेड जाकर उसे पॉल को चेक करने कहता है, जिसमें दोनों हंसते हैं और वहाँ से जैक आगे बढ़ता है और वो वॉशरूम में आता है जिसमें वहाँ कोई नहीं होता और वहाँ से खुफिया रास्ता दिखता है। तब वहाँ से वो दूसरी तरफ आता है और वहीं पर उसे उसका गुंडा बेहोश दिखता है। तब जैक उसे उठाता है और वो दोनों वहाँ से पॉल को ढूंढने निकलते हैं और फिर दोनों फ्रेड के पास आते हैं और वहाँ से पॉल भाग गया है ये गुंडा बोलता है। तब फ्रेड हंसता है और वो उसे जाकर ढूंढने कहता है और तब दोनों वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ साशा बाहर घूम रही होती है और उसके रशिया की कैद की यादें ताज़ा होती हैं। तब वो दुखी होती है जिसमें वहाँ उसे काफ़ी टॉर्चर किया जाता था और फिर साशा वहाँ से आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ सैम कैट के पास आता है और फिर वो उसे आज़ाद कर देता है और फिर वो उसकी टांगों की तारीफ करता है और वहाँ वो उसे डांस के लिए पूछता है और वहीं पर साशा सैम को मारकर बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ जॉय अकेली आगे बढ़ती है और वहाँ उसे जॉन मिलता है। तब दोनों ठीक होते ये एक दूसरे को बताते हैं और वहाँ जॉय उसे बताती है कि उन्हें कैट को बचाना है जो कि पेंटिंग वाले कमरे में कैद है और जॉन को वो जगह पता होती है लेकिन वो काफ़ी दूर होती है और वहीं पर जॉय गाड़ियाँ देख लेती है। तब दोनों उस तरफ आगे बढ़ते हैं और वो लोग गाड़ियों के पास आते हैं और वहीं पर एक गुंडा उन पर हमला कर देता है। तब दोनों वहाँ से गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से भागते हैं और वो गुंडा भी एक गाड़ी में उनका पीछा करता है और जॉन और जॉय जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसमें वह गुंडा उन पर हमला कर देता है और वहाँ जॉय जॉन को गाड़ी रोकने कहती है और फिर दोनों एक रस्सी को पकड़कर छुप जाते हैं और वहाँ गुंडा आगे बढ़ता है। तब दोनों रस्सी खींचते हैं और वहीं पर गुंडा उस रस्सी में फंसकर नीचे गिरता है। तब वहाँ जॉन उससे लड़ता है और वहाँ गुंडा जॉन को पकड़ लेता है। तब वहाँ जॉय उसकी गन लेकर सामने आती है और वहाँ गुंडे को लगता है कि वो उसे मार नहीं पाएगी। तब जॉय उसके सर में गोली मारकर उसे वहीं पर खत्म कर देती है और वहाँ जॉन जॉय को संभालता है और उसने सही किया, उसी ने दोनों की जान बचाई है ये वो बोलता है और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ साशा कैट से माफ़ी मांगती है जिसमें फ्रेड ने उसे वादा किया था कि वो सिर्फ पैसे लेगा और किसी को भी हर्ट नहीं करेगा और वहाँ उसने अपने पति पर भरोसा नहीं करना चाहिए था ये कैट बताती है और फिर दोनों मिलते हैं और फिर वहाँ से कैट सैम के कपड़ों से कार की चाबी ढूंढने लगती है और फिर दूसरी तरफ रॉबर्ट के पास एक गन लेकर फ्रेड आता है और वो कैरल को मारने की धमकी देता है जिसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है ये रॉबर्ट बताता है और वहाँ फ्रेड उसे तकलीफ देना चाहता है ये बोलता है। तब वहाँ रॉबर्ट पॉल के बारे में पूछता है जिसमें वो कहीं दूर है ये फ्रेड बताता है और वहाँ उसे उसके पैसे मिल गए ये वो बोलता है और अब वो अपना बदला लेने के लिए पॉल और कैट को मारना चाहता है ये बोलता है। तब वहाँ कैरोल दुखी होती है और वहाँ फ्रेड रॉबर्ट को मारेगा नहीं बल्कि जिंदा रखकर तड़पाएगा ये बोलता है जिसमें वो उसकी पसंदीदा हर चीज़ को खत्म कर देगा जिससे रॉबर्ट काफ़ी दुखी होगा ये वो बोलता है और वहाँ रॉबर्ट उसका साथी से ज़्यादा उसका गुरु था ये वो बताता है जिसमें वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था और शायद इसी वजह से वो अब उससे इतनी नफरत करता है ये बोलता है जिसमें वो कैरल को आज़ाद कर देता है और उसे लेकर वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ पॉल उठता है और वो ऊपर आता है जिसमें वहाँ पर कोई नहीं होता। तब वो वहाँ से खुफिया रास्ते से निकलता है और वो वॉशरूम की तरफ आता है जिसमें वहाँ एक गुंडा होता है। तब फ्रेड उसके पास आता है और उसे मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है और फिर वो उसकी गन लेकर आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ सैम को दोनों लड़कियां उठाती हैं और वहाँ कैट उससे चाबी मांगती है जिसमें सैम उसे देने से मना करता है। तब वहाँ कैट चाकू को उसके मेन पॉइंट पर लगाती है और वहीं पर सैम उसे पास के टेबल के नीचे देखने कहता है जिसमें उन लोगों को वहाँ पर चाबी मिलती है और वो लोग गाड़ी की तरफ भागते हैं और वहीं पर चैड उठ चुका होता है और फिर सैम के साथ मिलकर वो दोनों लड़कियों को पकड़ लेते हैं और वहाँ सैम उन दोनों को मार देने कहता है। तब चैड सैम को ही मार देता है और फिर चैड वहाँ से साशा को देखकर चौंक जाता है। दूसरी तरफ फ्रेड चैट से बात करता है और वहाँ वो बताता है कि कैट उसके साथ है और साशा भी उसके साथ है। तब वहाँ फ्रेड दोनों को उसके पास लाने कहता है और फिर चैट दोनों के साथ गाड़ी में बैठता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट अपनी घड़ी से आज़ाद हो रहा होता है और वहीं पर जैक आता है और वो रॉबर्ट के पास आता है और तब तक रॉबर्ट आज़ाद हो चुका होता है और वहाँ जैक अपनी गन लेता है और वो रॉबर्ट को मारने जाता है और तब वहाँ रॉबर्ट उसे पकड़कर वहीं पर बेहोश कर देता है और वो उसकी गन और सामान लेता है और वहाँ से बाहर आता है और वहाँ उसे पॉल दिखता है। तब रॉबर्ट उसे आगे बढ़ने
कहता है। वो दूसरी तरफ से आगे आता है और फिर बाहर तब तक कैट और साशा को लेकर चैड आ चुका होता है और फिर वो लोग अंदर की तरफ आते हैं और वहाँ वो लोग आकर फ्रेड से मिलते हैं और वहाँ साशा फ्रेड को सबको छोड़ देने कहती है और वहाँ कैट और कैरोल मिलते हैं। दूसरी तरफ जॉय और जॉन टेंट हाउस के पास आते हैं और वहाँ से जॉन आगे बढ़ता है जिसमें वहाँ सैम उसे मारा हुआ दिखता है और फिर वो घर में आता है जिसमें वहाँ पर कोई नहीं होता। तब वो वहाँ से बाहर आता है और जॉय के साथ वो ऑफिस आने निकलता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ रॉबर्ट आगे बढ़ता है और वहाँ फ्रेड के पास सभी लोग आते हैं। तब वहाँ पॉल को भी एक गार्ड पकड़ लेता है और वो भी उसे लेकर आगे बढ़ता है और वहाँ रॉबर्ट फ्रेड से बात करता है जिसमें फ्रेड उसे सुनकर खुश है ये बताता है। साथ ही वो इस बार उसे खत्म कर देने कहता है जिसमें वहाँ वो अब खत्म हो चुका है ये रॉबर्ट बताता है। जिसमें फ्रेड हाँ बोलता है और वो पॉल को मारने चाहता है। तब वहाँ कैट उसे रोकती है और वहाँ साशा बोलती है कि वो लोग सिर्फ पैसे लेने आए थे और वो सबको छोड़ देने कहती है। और वहाँ फ्रेड बताता है कि उन लोगों ने उसे फंसाया था और वहाँ साशा बताती है कि रॉबर्ट ने उसे रशियन लोगों से बचाया था। और वहाँ फ्रेड बताता है कि रॉबर्ट की वजह से ही वो रशियन गुंडों के बीच में फंसी थी। जिसमें साशा बताती है कि रॉबर्ट की नहीं, वो तुम्हारी गलती थी क्योंकि तुमने रशियन लोगों से पैसे लिए थे। और वहाँ फ्रेड बोलता है कि उसने ये सब उन दोनों के लिए किया था। जिसमें साशा बोलती है कि वो सिर्फ खुद के लिए जो भी करता है वो करता है। और वहाँ उन लोगों का हेलीकॉप्टर आ रहा है और वो लोग उससे निकल जाएंगे ये फ्रेड बोलता है। जिसमें साशा उसके साथ जाने से मना कर देती है और वहाँ फ्रेड उसे पकड़ लेता है। और वहीं पर कैट को एक बॉम्ब दिखता है तब वो उसे लेकर फेंकती है और वहाँ बॉम्ब फटता है। तब सब लोग वहाँ से भागते हैं और वहाँ गुंडे उनके पीछे जाते हैं। तब वहाँ जॉन आकर सबको मार देता है और फिर पॉल और कैट किस करते हैं और पॉल सब खत्म करके बाहर आएगा ये बताता है। और फिर वो एक गन लेता है और आगे बढ़ता है जिसमें वहाँ दूसरे गुंडे आते हैं। तब जॉन उन्हें मारने लगता है। दूसरी तरफ चैड एक कमरे में आता है और वहाँ पॉल उसे पकड़ लेता है और फिर दोनों लड़ने लगते हैं जिसमें दोनों एक दूसरे को मारते हैं। और वहीं पर कैट भी आती है जिसमें वहाँ जैक आता है और दोनों लड़ते हैं। और वहाँ पॉल चैड को पकड़कर मार देता है और फिर वो एक टीवी लेकर चैड के सर में फोड़ देता है। और वहाँ कैट भी जैक को मारकर बेहोश कर देती है और वहाँ पॉल और कैट दोनों मिलते हैं। दूसरी तरफ जॉन गुंडों को मारते हुए नजर आता है और फिर वो आगे बढ़ता है और वो सबसे लड़ता है और एक एक करके वो सभी को मार देता है। और फिर फ्रेड रॉबर्ट से बात करता है और उसके बाकी पैसे कहाँ हैं ये तो उसे पता होगा ये वो पूछता है। जिसमें रॉबर्ट बताता है कि उसके गायब हुए पैसे उसने गवर्नमेंट के फंड में डाले थे और उन पैसों से उन्होंने और एक फोर्ट्रेस बनाया था जिससे वो अपने जैसे लोगों की मदद कर सके और उसके सारे पैसे उसने डोनेट कर दिए। और वहाँ फ्रेड भड़क जाता है जिसमें वो रॉबर्ट को सामने आने कहता है जिससे वो उससे मार सके। और वहीं पर रॉबर्ट सामने आता है और वो फ्रेड को मार देता है और फिर वो उसके कपड़े में ग्रेनेड की पिन निकालकर उसे वहीं पर रख देता है जिसमें वो ग्रेनेड फटती है और फ्रेड वहीं पर मारा जाता है। और वहाँ रॉबर्ट दूर जा गिरता है और वहाँ साशा ये देखकर काफी दुखी होती है और वो रॉबर्ट के पास आती है और अब सब ठीक होगा ये रॉबर्ट उसे बताता है। और वहाँ पर बाकी लोग भी आते हैं जिसमें रॉबर्ट साशा को संभालता है और फिर कैट और पॉल साथ में दिखते हैं। और वहाँ जॉन भी आता है जिसमें वो फ्रेड की लाश को देखता है और वो शांत होता है। अगले दिन कैट आकर कैरोल और जॉय से मिलती है जिसमें वहाँ जॉय ठीक होती है और वहाँ कैरोल उसके काम की तारीफ करती है और वहाँ कैट भी खुश होती है और वो उन लोगों के साथ मिशिगन आ रही है ये बताती है जिसमें सब लोग खुश हो जाते हैं। और फिर साशा बाहर आती है जिसमें वहाँ उसे लेने के लिए पुलिस आती है और वहाँ वो अपने पति के लिए काफ़ी दुखी होती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। वैसे तो इस फिल्म सीरीज़ का तीसरा पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला था लेकिन ब्रूस विलिस के रिटायर होने के बाद तीसरे पार्ट के आने के चांसेस काफ़ी कम है। और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।